हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द प्रिविलेज नाम की एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो आप शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक फिन नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत अमीर घर का होता है और वो वीडियो गेम खेल रहा होता है। फिर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो उसकी बड़ी बहन ऐना को उसकी केयर करने को बोल के उसकी जुड़वा बहन सोफी को लेकर बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और फिन अपनी बड़ी बहन ऐना के चीखने की आवाज़ सुनता है और जब वो ऐना के पास जाता है तो देखता है कि ऐना के मुंह पे ब्लड लगा होता है और उसके हाथ में एक नाइफ होती है। फिर ऐना फिन से कहती है कि यहाँ कोई है जो हमें मार देगा और हमें यहाँ से भागना होगा। फिर ऐना फिन को लेकर कार से भागती है। तब हमें पता चलता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर उन दोनों का पीछा कर रहा होता है, जिससे कि ऐना एक ब्रिज पे कार को रोक के फिन को ब्रिज से कूदने के लिए कहती है और साथ में ये भी कहती है कि जो भी हमारे पीछे पड़ा है वो यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ से कूद जाओ। फिर वो फिन का पैर पकड़ के उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है पर फिन उससे अपना पैर छुड़ा लेता है, जिससे कि ऐना नीचे गिर के मर जाती है। तभी वहाँ पुलिस और फिन के पेरेंट्स आ जाते हैं। फिर फिन नीचे जाके ऐना की डेड बॉडी देखता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम फिन को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका होता है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फिर उससे वहाँ की डॉक्टर कहती है कि तुम उस सदमे से नहीं निकल पा रहे हो जो तुम्हारे साथ बचपन में हुआ था, जिसकी वजह से फिन के दिमाग के कुछ हिस्से खराब हो रहे थे। फिर वो डॉक्टर फिन को मेडिसिन देती है और फिन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फिन और उसकी जुड़वा बहन सोफी को कॉलेज में देखते हैं जहाँ उन दोनों के फ्रेंड्स उस रात पार्टी का प्लान करते हैं। फिर हम फिन की एक बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम लीना होता है। लीना फिन से कहती है कि आज रात की पार्टी में समीरा को प्रपोज कर दो। समीरा फिन की क्रश होती है। फिर हमें फिन को क्लास में दिखाया जाता है जो कुछ अजीब सी ड्राइंग बना रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिन अपने पेरेंट्स से छिपके लीना के साथ पार्टी में जाता है, पर पार्टी में कुछ नशा करने की वजह से फिन की तबीयत खराब हो जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिन के डैड उससे कहते हैं कि तुम रात को बिना बताए पार्टी में क्यों चले गए थे। तो फिन कहता है कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना है अपने ग्रैंडपा से मिलने, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। फिर फिन हॉस्पिटल जाके अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उसी हॉस्पिटल में वो एक ओल्ड लेडी को देखता है जिसकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिन अपनी मेडिसिन लेके सो जाता है। तभी आधी रात को उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर आके देखता है तो उसके पेरेंट्स सोफी और वहीं ओल्ड लेडी होती है जिसको फिन ने हॉस्पिटल में देखा था। और सोफी को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो अपने होश में नहीं है और वहाँ पे जैसे कोई रिचुअल चल रहा था। फिर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स सोफी की बॉडी को उस ओल्ड लेडी के सोल को दे रहे थे। तभी एक काला साया फिन पे अटैक कर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें फिन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो गया रहता है और उसे जब होश आता है तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम्हारी नींद में चलने की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई। तो फिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ लोगों को देखा था। फिर वो सारी बातें बताता है कि उसने क्या देखा था। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि आधी रात को कौन आएगा, लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और सोफी भी वहाँ सही सलामत खड़ी होती है। फिर दूसरी सुबह हमें कॉलेज में फिन को दिखाया जाता है जो रात के बारे में लीना से बताता है। फिर हम सोफी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड रामीन से रूडली बिहेव करती है। सोफी के बिहेवियर को देख के फिन को बहुत आश्चर्य होता है और वो रामीन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और सोफी के बीच में सब ठीक है। तो रामीन कहता है कि शायद उसकी नई मेडिसिन की वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सोफी की नाक से ब्लड निकलता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर हमें सोफी को घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें घर पे रह के आराम करना चाहिए। तभी सोफी से मिलने उसका बॉयफ्रेंड रामीन आता है और जब फिन सोफी को ये
बताने जाता है तो देखता है कि टेबल पर पड़ी कप अपने आप सोफी के हाथ में आ जाती है, पर ये सब फिन अपना वहम समझता है। फिर वो सोफी से कहता है कि रामिन तुमसे मिलना चाहता है और वो बाहर खड़ा है। तो सोफी कहती है कि मुझे उससे नहीं मिलना। सोफी के अजीब से बिहेवियर देख के फिन परेशान होता है। फिर फिन की मॉम बाहर आके रामिन से कहती है कि उससे दूर रहो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिन को सोफी की बहुत चिंता होती है और वो नहीं चाहता था कि जो एना के साथ हुआ वो सोफी के साथ हो, इसलिए वो सोफी के रूम में पहरा देता है और उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। तभी सोफी नींद से उठ जाती है और फिन को डांट के वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर फिन अपने रूम में जाता है जहाँ उसे रामिन का मैसेज आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है और फिन को मिलने के लिए बुलाता है। तभी रामिन रेस्टोरेंट में एक ओल्ड लेडी को देखता है जो कि बेहोश हो जाती है और जब रामिन उसे होश में लाने जाता है तो अचानक से वो लेडी आंख खोल के उठ जाती है और उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे पोजेस कर लिया है और फिर वो रामिन को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। फिर फिन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां रामिन ने उसे बुलाया था और वो रामिन को कार के ऊपर मरा हुआ देखता है और जब वो अपने पीछे देखता है तो उसे एक बहुत ही भयानक डीमन दिखता है जिसे देखकर फिन वहां से बाहर भाग जाता है। तभी वहां पुलिस और फिन के डैड आ जाते हैं और पुलिस कहती है कि ये सुसाइड का केस है, पर फिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, रामिन ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, उसका मैसेज है मेरे पास। और जब फिन रामिन का मैसेज दिखाने जाता है तो उसके सारे मैसेज अपने आप फोन से गायब होते हैं। फिर फिन के डैड उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे एक इंस्पेक्टर से फिन को मिलवाते हैं और फिन को सारी बातें बताने को कहते हैं। तब फिन उस इंस्पेक्टर से कहता है कि रामिन को किसी साये ने मारा है और मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर फिन को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स और सोफी भी होते हैं और फिन सोफी से कहता है कि रामिन ने उसे मैसेज किया था कि हम खतरे में हैं, क्या तुम मुझे बता सकती है कि वो किस खतरे की बात कर रहा था। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है फिन, तुम अजीब हो गए हो। फिर फिन अपने कमरे में अपनी दवाई खाने जा रहा होता है, तभी उसे दवा के अंदर एक कीड़े जैसा कुछ दिखता है तो फिन उस कैप्सूल के अंदर से वो कीड़ा निकाल लेता है। फिर हमें दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज में फिन लीना को वो कीड़ा दिखाता है जिसे उसने एक डब्बे में रखा था और वो कीड़ा बड़ा होते जा रहा था। फिर फिन और लीना उस कीड़े को लेकर लैब में जाते हैं तो उनकी टीचर उस कीड़े के बारे में बताती है कि ये कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक फंगस है जो कि मरे हुए इंसानों के शरीर पर पाए जाते थे, लेकिन ये फंगस अब नहीं पाए जाते। फिर उनके टीचर उन्हें एक कार्ड देती है और कहती है कि इस फंगस के बारे में और जानना हो तो इस लेडी के पास चले जाना। फिर लीना उस फंगस के बारे में नेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये फंगस पुराने जमाने में तांत्रिक और चुड़ैल यूज किया करते थे और ये फंगस लोगों के दिमाग में वहम पैदा करता है और ये शैतानों, आत्माओं और देवताओं की दुनिया में जाने का एक रास्ता है। पर बाद में साफ सुथरे तरीके से लोगों को दफनाने की वजह से ये फंगस गायब हो गए। तभी वहाँ समीरा आती है और फिन के मेडिसिन को देख के कहती है कि ये मेडिसिन मैं भी खाती हूँ, मेरी मॉम ने मुझे कहा है खाने के लिए। तो फिन कहता है कि ये दवा ठीक नहीं है, तुम इसे मत खाना। फिर समीरा फिन को दोपहर में उसके घर बुलाती है साथ में पढ़ाई करने के लिए। फिर फिन और लीना उस लेडी के घर जाते हैं जिसके बारे में उनके टीचर ने उन्हें बताया होता है। उस लेडी के साथ उसका बेटा भी वहीं होता है। फिर वो लेडी उस फंगस को देख के कहती है कि क्या तुमने इसे छुआ है। तो फिन कहता है कि मैंने इसे खाया है और वो अपनी मेडिसिन दिखाता है जिसके अंदर वो फंगस रहता है और फिन कहता है कि मेरी बहन भी इसी मेडिसिन को खाती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब वो लेडी फिन का हाथ पकड़ के कोई मंत्र पढ़ती है और फिन के मुंह से एक कीड़ा जैसा कुछ निकलता है। इसे देख के वो लेडी कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें तुम्हारी बहन को बचाना होगा। तो लीना कहती है कि क्या आप झाड़ फूक करेंगी। तो वो लेडी हाँ कहती है, पर ये सुन के फिन को गुस्सा आता है। तभी फिन को मैसेज आता है कि उसके ग्रैंडपा सीरियस हैं और वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है जिनका ऑपरेशन होने वाला होता है और
ऑपरेशन सफल भी होता है। फिर फिन अपने घर आता है जहाँ समीरा उसके पेरेंट्स से बात कर रही होती है। फिन को देख के समीरा कहती है कि तुम नहीं आए तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊँ। फिर फिन के पेरेंट्स उन दोनों को बात करने देते हैं और उसके ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी वहाँ लीना और वो लेडी और उसका बेटा आते हैं जिसे फिन ने बुलाया होता है। तभी वो लेडी एक दीवार को छू के पूछती है कि यहाँ पे क्या है, तो फिन कहता है कि ये बस एक दीवार है। तब वो लेडी कहती है कि इस दीवार में कुछ गड़बड़ है। फिर वो लेडी और उसका बेटा सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठने के लिए कहते हैं और वो लेडी समीरा, लीना और फिन से कहती है कि इस घर में जो भी शैतान है मैं उसे मंत्र के द्वारा बुलाऊंगी, पर तुम लोगों में से कोई भी उस शैतान की तरफ मत देखना। फिर वो सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं और वो लेडी फिन की एक मेडिसिन खा लेती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है। तभी वहाँ वो शैतान आ जाता है और उस लेडी पर अटैक करता है और कहता है कि तुम सब मरोगी, कोई नहीं बचेगा। तभी वहाँ फिन के पेरेंट्स आ जाते हैं और वहाँ पे उन सबको देख के पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उस लेडी का बेटा फिन से कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की क्या हालत हुई है, और वो अपनी मॉम को लेकर चला जाता है। फिर फिन भी लीना और समीरा के साथ घर से बाहर चला जाता है। तभी हमें सोफी को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। फिर हमें फिन, लीना और समीरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरे हुए थे। फिर समीरा कहती है कि कहीं वो शैतान हमसे नाराज होके हमारे पीछे पड़ गया तो। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों साथ में रात गुजारेंगे। इधर हम सोफी को घर में देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। दूसरी तरफ हम लीना, फिन और समीरा को देखते हैं जो कि साथ में एक जगह सोते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो शैतान आ जाता है और समीरा पे अटैक करता है। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और उसी लेडी के घर जाते हैं जो उनकी हेल्प कर रही थी। पर उनके घर जाने पर पता चलता है कि वो और उसका बेटा रात में ही वो जगह छोड़ के चले गए होते हैं। तभी फिन के फोन पे उसके डैड का वॉइस मैसेज आता है और वो उसे घर आने के लिए बोलते हैं। फिर फिन समीरा से कहता है कि हमारे घर वाले परेशान हैं और मेरे डैड ने रात के बारे में सब कुछ तुम्हारी मॉम से बता दिया है। तभी हमें पता चलता है कि समीरा की मॉम वही डॉक्टर होती है जो फिन और उसकी बहन को फंगस वाली दवा दे रही थी। फिर समीरा कहती है कि अभी हम लोग कॉलेज चलते हैं और वहाँ से कॉल करके हम अपने अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग लेंगे। फिर तीनों कॉलेज आ जाती हैं और फिन अपनी मॉम के पास कॉल करके माफ़ी मांगता है और सोफी को उस डॉक्टर की दी हुई दवा खिलाने से मना करता है। तभी वहाँ फिन का एक फ्रेंड आता है जिसका नाम लिएंडर होता है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। फिर कुछ देर बाद हमें लिएंडर को कॉलेज की टेरेस पे दिखाया जाता है जो एक चाकू अपने मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है कि उसे मेरे अंदर से निकालो, और फिर वो टेरेस से नीचे कूद जाता है। लेकिन वो जिंदा होता है और तभी लीना को लिएंडर के पास से वही दवा मिलती है जो फिन खाता था। फिर समीरा और फिन लिएंडर को एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल जाते हैं। फिर जब समीरा और फिन लिएंडर को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो लिएंडर उनसे कहता है कि मेरा बैग खोल के उसमें जो फाइल है उसको देखो। इधर हम लीना को देखते हैं जो उस जगह पे जाती है जहां वो दवा बनती थी और वहां से वो एक आईडी कार्ड चुरा के अंदर चली जाती है। और वो वहाँ फिन के डैड को देखती है जो लोगों को उस दवा को खाने के फ़ायदे बता रहे थे। ये देख के लीना शॉक्ड हो जाती है। फिर हम वहाँ उस ओल्ड लेडी को भी देखते हैं जिसने रेमन को मारा था और लीना उसी लेडी से फार्मेसी जाने का रास्ता पूछ रही होती है। फिर हमें फिन और समीरा को दिखाया जाता है जो लिएंडर के बैग से फाइल निकाल के देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन सबको गोद लिया गया था। इधर हम लीना को देखते हैं जो कि ऐसी जगह पे पहुंचती है जहां बहुत सारी डेड बॉडीज़ रखी हुई थी और उन पर वही फंगस उगाए जा रहे थे जो कि फिन के मेडिसिन में थे। और लीना वहाँ उस लेडी की भी डेड बॉडी देखती है जो फिन की हेल्प कर रही होती है उस शैतान को भगाने में। और लीना वहाँ से छिपकर बाहर भाग आती है और फिन को कॉल करती है पर फिन का कॉल नहीं लगता। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिएंडर के डैड आते हैं और फिन उनसे पूछता है कि लिएंडर कैसा है, तो उसके डैड कहते हैं कि डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। फिर वो फिन को बताते हैं कि तुम्हारे डैड को भी तुम्हारे ग्रैंडपा ने गोद लिया था और तुम्हारे ग्रैंडपा ने एक ऐसा ग्रुप
बनाया था जिसको ज्वाइन करके हम जैसे अमीरों की जिंदगी बदल जाएगी। पर फिन को उनकी बातें समझ नहीं आती और वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है और वहाँ जाके देखता है तो उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी। तभी एक डॉक्टर फिन के पीछे आता है और उसे बेहोश कर देता है और फिन को जब होश आता है तो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ अपने घर में पाता है और उसके सामने समीरा भी चेयर से बंधी होती है। फिर वहाँ समीरा की मॉम आती है और फिन को उसी दीवार में बने दरवाजे से अंदर लेके जाती है जिसे उस लेडी ने कहा था कि इस दीवार में कुछ गड़बड़ है। और फिन जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स, सोफी और भी कई लोग वहाँ होते हैं। और फिर यहाँ फिन को पता चलता है कि वो लोग बच्चों को गोद लेके वो फंगस वाली दवा खिलाते हैं जिससे कि उन बच्चों की आत्मा धीरे धीरे उनका शरीर छोड़ने लगती है और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके शरीर में वो अपने ग्रुप के लोगों की आत्मा को डाल देते हैं जिससे कि वो कभी मरते नहीं और बस शरीर बदलते रहते हैं। फिर फिन वहाँ अपने ग्रैंडपा की बॉडी देखता है जिनकी आत्मा को वो लोग फिन की बॉडी में डालना चाहते थे। फिर वो सब मिलके एक रिचुअल करते हैं जिससे कि वहाँ शैतान आ जाता है। फिर अचानक से फिन के ग्रैंडपा उठ जाते हैं और अपनी आत्मा को फिन की बॉडी में डालते हैं। तभी वहाँ लीना आ जाती है और आग लगा देती है जिससे कि सभी लोग जल के मर जाते हैं और वो फिन को बचाकर बाहर लाती है जहाँ समीरा पहले से उनका कार में इंतजार कर रही होती है। फिर वो तीनों कार से भागते हैं लेकिन तभी कार में वो शैतान आ जाता है और कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और वह शैतान धुएं की शक्ल में होता है। इसलिए फिन लीना और समीरा से कहता है कि सांस मत लेना नहीं तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। और फिर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो तीनों बच जाते हैं और पैदल ही आगे जाने लगते हैं। तभी हम समीरा को देखते हैं जो पीछे मुड़ती है और उसकी आंखों को देख के लगता है कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।